हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, और हमने 12.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा 7, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड दे रखा, जेड कितना दे रखा 5x + 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए, जबकि x + 2y कितना दे रखा <= 120, x + y > 60 और x - 2y > 0 और x y के मान किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। ठीक है, इसमें z की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी। सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो लिख देंगे इसमें दी हुई असमीकाओं को, दी हुई असमीकाओं को किसके रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर। चलिए इनको समीकरण के रूप में लिख दीजिए। पहले आएगा ये कितना, x + 2y = 120 आएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। x + y = 60 आएगा, समीकरण नंबर 2। और तीसरी समीकरण बताइए, x - 2y = 0, ये समीकरण क्या आ जाएगी हमारी, 3rd आ जाएगी। अब ये कोई स्ट्रेट लाइन के समीकरण है, मैंने कल भी बताया था x y में एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है, तो ये कोई सरल रेखाएं हैं, तो इनको खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो चलिए पहले समीकरण 1 से एक टेबल बना लीजिए, दो बिंदु लिख लीजिए टेबल में। समीकरण 1 से एक टेबल बना लीजिए, जिस टेबल में हम किसके मान लिखेंगे, x के और y के मान लिखेंगे। चलिए भैया x के और y के मान देखना, इसमें ये मैंने x लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, y लिख दिया। चलिए ये टेबल बना ली। यदि मैंने y कितना रखा, 0 रखा, तो x कितना आएगा, 120 आएगा। और यदि x का मान मैंने 0 रखा, y 60 आएगा। समीकरण सेकंड से दूसरी टेबल बनाएंगे, समीकरण सेकंड से सेकंड टेबल बना लीजिए। x के और y के मान, x है और ये y है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें मैंने y = 0 रखा, तो x = 60 आएगा। एक बार मैं x = 0 रखूँगा तो y 60 आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं 0 रखो, कोई से भी दो बिंदु निकाल लो, जरूरी नहीं 0 रखो। तुम y = 1 भी रख सकते हो, 2 3 कुछ अलग भी रख सकते हो। 0 से थोड़ा आसान होता है, इसलिए 0 रख लेते हैं। अब समीकरण कौन सी से, 3rd से एक टेबल और बन जाएगी, समीकरण 3rd से एक टेबल और बन जाएगी। चलिए बना लीजिए 3rd टेबल भी। ठीक है, चलिए तीसरी टेबल में x के और y के मान लिख लेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे कितना, y। ठीक है, चलिए मैंने y = 0 रखा, तो x बराबर भी 0 आएगा। यदि y बराबर क्या रखा, 0, तो x बराबर भी क्या आएगा, 0। अब ऐसे नहीं करना कि x 0 रखो, क्योंकि एक बिंदु तो आ गया 0 0, और कुछ अलग बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैंने y बराबर लगभग इनके आसपास के पॉइंट लेना, इनके आसपास के जो 60 के आसपास हो जाए। चलो y बराबर मैं 30 लेता हूँ, y = 30 लिया यदि मैंने, या 60 भी ले सकते हैं, चलो 60 लेते हैं, उसके आसपास के पॉइंट तक आ जाएगा। मैंने y का मान कितना लिया, 60, तो x का कितना आ जाएगा, 120, इसलिए लिया लगभग इसके आसपास पहुँच जाए। ठीक है, और तुम 30 भी ले सकते थे, यहाँ 30 लेते तो यहाँ कितना आता, 60 आता। ठीक है, तो चलिए इतना कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से करिए इनको। इसके बाद ये भी लिख देंगे, दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, दी हुई असमीकाओं
को आलेख पर खींचने पर, चलिए इनको आलेख पर खींच देंगे, नोट करिए इतना, इधर मिटा कर मैं इनको आलेख पर खींचूंगा। चलिए तो इनको आलेख पे खींचिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लीजिए पहले। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। सबसे पहला देखिए, पहली टेबल से 120 और क्या लेना, हमें 0 लेना, ठीक है। 60-60 की मान लीजिए एक अक्ष, यहाँ मैंने मान लिया भाई 60 और 120 तक ही जा रहा है, ये मान लिया मैंने 60 है, और यहाँ कितना भाई ये 120, तो बिंदु कितना आ गया ये 120, 0, फिर कितना लेना 0, 60, इधर को चल जाइए, ये कितना हो गया 0, 60। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक सरल रेखा खींच दीजिए इन दोनों को मिलाते हुए। तो चलिए इनको मिलाते हुए कि मैंने रेखा खींच दी, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, जो पहली वाली समीकरण थी क्या थी, देखना क्या थी, x प्लस क्या था देखना भाई, साथ में था x + 2y < 20 है ना, x + 2y < कितना था 120, और फिर क्या था जरा देखना उसे भी, x + y क्या था, दूसरा भी चलो लिख ही लूँ मैं, ग्रेटर देन, चलो पहले की बात करते हैं। इसमें ये देखो, यहाँ देखना सब 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यहाँ 0 रखो और यहाँ 0 रखो, 0 120 से छोटा होता है कि नहीं होता, 0, 0 सेटिस्फाई कर रहे, तो 0, 0 यहीं तो आते हैं, तो ये एरो इसके नीचे को लगेंगे ऊपर को लगेंगे भाई, जब 0, 0 वाली साइड सेटिस्फाई कर रही तो नीचे को लगेंगे, जिधर के सेटिस्फाई कर रहे, 0, 0 सेटिस्फाई कर रहे तो 0, 0 की साइड की ओर को लगेंगे, और यदि ये सेटिस्फाई करते तो किधर को लगते, इसके एरो ऊपर को लगते, एरो मतलब तीर, एरो मतलब तीर के निशान ये, ठीक है। अब जरा दूसरी टेबल पर आ जाइए, दूसरी टेबल में 60, 0, 0, 60, 60, 0 ये है, और 0, 60 तो यही है, इसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। चलिए अब यहाँ देखना भाई, यहाँ को देखियो, 0, 0 सेटिस्फाई कर रही है क्या, 0, 0 60 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा, तो इधर वाली साइड सेटिस्फाई कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो किधर को लगेंगे इसके एरो, ऊपर को लगेंगे, इसके एरो किधर को लगेंगे भाई, ऊपर को लगेंगे। अब जरा इस पर आ जाइए, इस वाली लाइन पे, ठीक है। ये लाइन क्या थी बताना, तीसरी वाली लाइन क्या थी, x - 2y ग्रेटर देन था लेस देन था, ग्रेटर देन था कि लेस देन था, बुक में देखो भैया, ग्रेटर देन ही था, ग्रेटर देन ही था, ठीक। पहले इसके दो बिंदु देख लो, एक तो कहाँ से होकर जा रही हो रेखा, 0, 0 से होकर जा रही, 0, 0 तो यही है, एक कहाँ से होकर जा रही 120 और 60, इधर को कितना चलना 120, ऊपर को कितना चलना 60 चलना, लगभग यहाँ को कहीं को पॉइंट आएगा ही, ठीक है। तो इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, इनको मिलाते हुए भी एक क्या खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। चलिए इनको मिलाते हुए भी एक तीसरी वाली लाइन खींच गई, 3 टेबल बनी तो कितनी लाइन खींचेंगी भाई, 3 ही लाइन खींचेंगी, ये तीनों लाइन खींच गई। बिंदु क्या था यो, हाँ कितना था, इधर को तो 120 चले थे, ऊपर को 60, 120 और 60 बिंदु था ये, और ये 0, 0 था। एक मिनट यहाँ देखना सब, अब यहाँ ध्यान देंगे सब,
जीरो जीरो तो रख नहीं सकते इसमें, जीरो जीरो से तो हो गई जा रहा, जीरो जीरो तो सेटिस्फाई कर ही देगा। कोई और बिंदु रखिए, इसके नीचे का रख के देखो, 60 120 रख के देखो, इसमें एक्स की जगह तो क्या रखो 60, और वाई की जगह क्या रखो 0, वाई की जगह 0, अरे 60 और 0 ही तो है, तो 60 और 0 रखेंगे तो ये हो गया। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? 60 0 से बड़ा है, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो इस वाले पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया। तो ये वाला पॉइंट लाइन से नीचे है या ऊपर है? नीचे वाले ने सेटिस्फाई करा ना, नीचे वाले ने सेटिस्फाई करा, तो एरो किधर को लगेंगे? नीचे को लगेंगे। एरो किधर को लगेंगे? इसके नीचे को लगेंगे, इसके इधर को लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस लाइन के ऊपर को, इसके नीचे को, इसके इधर को, और x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ये आ गया इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये सारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो भी ये कॉमन भाग आ गया, इसके कोने कोने के बिंदु देख लीजिए। इस बिंदु को कहना A, इसको कहना B। अब C के कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, C के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। C के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? C के कोऑर्डिनेट जरा देखना कैसे निकलेंगे। ये वाली समीकरण थर्ड नहीं थी क्या ये? अरे थर्ड नहीं थी क्या ये? तीसरे नंबर भी तो खींची थी हमने। सबसे पहले ये वाली खींची थी क्या? तो ये वाली कौन सी थी? तो ये वाली कौन सी थी? सेकंड। पहली रेखा बताना क्या थी, बुक में देख के बता दूं। पहली रेखा थी हमारी x + 2y = 120 थी। x + 2y बराबर कितनी थी? समीकरण 1 थी। फिर दूसरी बताना क्या थी भाई? x + y = 60 था क्या? x + y = 60 था समीकरण। और क्या थी? x - 2y = 0। अब ये थी हमारी थर्ड। अब एक मिनट सब ध्यान देंगे, ये तो कर ही लिया होगा खैर सबने, है ना? जो भी कॉमन भाग आया ना, उसके कोने कोने के बिंदु मालूम होने चाहिए। कोने कोने के कौन से बिंदु? 60। ये वाला 60 है क्या? हाँ ये 60 है ना, ठीक। ये भी तो 60 ही है, 60 ही है ये भी। तो यहाँ देखना कितने कोने हैं आ रहे इसमें। A आ गया और ये B आ गया, ये भी तो कोना ही है C। इसके निर्देशांक पता आ गया तुम्हें? अभी तो नहीं पता। इसको क्या मान लेना? D मान लेना। इसको क्या मान लेना भाई? D मान लेना। A के पता, B के पता। A के कितने? 60 और इसके कितने? 120 और 0। C देखना किस किस के प्रतिच्छेदन बिंदु। ये फर्स्ट है ना, और ये कौन सी? तो C किस किस का प्रतिच्छेदन बिंदु? फर्स्ट का और थर्ड का। फर्स्ट को और थर्ड को हल कर दो तो C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो किसके निकालेंगे अब हम? समीकरण 1 व 3 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए। समीकरण 1 व 3 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए, प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, चलिए कर दीजिए हल। यहाँ देखो 1 और 3 को हल कर दो, दोनों को जोड़ दो ना, 2y कट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण थर्ड करिए, जोड़ दीजिए भैया इनको। जोड़ेंगे तो x और x कितना आ गया? 2x आ गया। 2y से 2y कट गया, बराबर किसके आ गया? x का मान बोल लो 60। x का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, फर्स्ट में या थर्ड में, सेकंड में नहीं रखना। अरे जोन सी को हल कर रहे हैं उनमें तो रखेंगे, जोन सी अच्छी लगे तुम्हें उसमें रख दो। चलो थर्ड लग रही, थर्ड में रख दो। जोन सी आसान लगे उसमें रख लेते हैं। वैसे समीकरण x का मान समीकरण किस में रखने पर भाई? थर्ड में रखने पर रख दो, थर्ड में। ये रहा, x की जगह क्या रखना? 60 माइनस कितना? बराबर 2y = 60 ही तो आ जाओगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो बिंदु क्या आया? x का मान तो 60 आया ना,
x का मान तो कितना 60 और 30, किसके कोऑर्डिनेट आ गए, सी के आ गए, कितने आ गए 60 और 30। अब कौन सा बिंदु रह गया, डी। डी किस किस का प्रतिच्छेदन बिंदु है, सेकंड का और थर्ड का। तो लिखेंगे, चलो इतना करो पहले। कर लिया अभी सबने। अब किस किस के प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे, देखो यहाँ देखना, ये सेकंड है और ये वाली कौन सी, थर्ड। तो इसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब हम, समीकरण, यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड व थर्ड के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, दोनों को जोड़ें या घटाएं, इनको दोनों को घटाएंगे, एक्स ना कट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस क्या कर लीजिए, थर्ड कर लीजिए, घटाना भाई, घटाइए ज़रा, इसमें से ये घटेगा तो ये 3y हो जाएगा और बराबर कितना आएगा 60। y बराबर कितना आएगा बोलो, 20 ना आएगा। y का मान कहाँ रख दूँ, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, चलिए x माइनस 40 बराबर 20, x बराबर 40। तो प्रतिच्छेदन बिंदु बताइए, रेखा सेकंड व थर्ड के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या आए बोलो भाई, 40 और 20। और कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आए भाई, ये 40 और 20 आए, 40 और 20। अब देखिए, ठीक है। तो ये जो डी, यहाँ कुछ जगह से नहीं है, यहाँ को लिख दूँ ना, क्या बिंदु ये 40 और 20। तो जेड एट ए पे निकालेंगे, बी पे। चलो कर लो पहले इतना, तब निकाल लूँगा, नोट कर लीजिए पहले इतना। चलिए तो जेड के मान निकालिए, पहले जेड का मान किस पे निकालिए, जेड एट ए के कोऑर्डिनेट मतलब 60 0 बराबर, पहले जेड का तो मान बताना क्या था, जेड बराबर, जरा क्वेश्चन में देखो क्या था भाई, 5x प्लस 10y था, 5x प्लस कितना था ये 10y। यहाँ जरा देखिए, 5x का मान 60, ये तो 0 ही आ जाएगा, 56 30 300 आएगा ना। जेड का मान किस पे निकाल लूँ, जेड एट बी के कोऑर्डिनेट बोलना, 120,0 रखना भाई, कितना 5, एक्स की जगह क्या रखना 120 और वाई की जगह 0, 12 पंजे 60, 600 ही तो आएगा ना, ठीक है। अब जेड का मान कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे, जेड एट सी पे निकाल लेंगे, सी के कोऑर्डिनेट बोलना भाई, 60 30 है ना, 60 30, तो 5, एक्स का मान बोलो ना 60, 10 गुना 3 है 10 ही, 5 एक्स प्लस 10 वाई तो होगा, 10 वाई मतलब 30, 5 30, 300 आ गया और 300 आ गया, मतलब कितना आ गया 600 आ गया। अब जेड किस बिंदु पे निकाल लेंगे, जेड एट सी पे निकाल लेंगे, नहीं डी पे निकाल लेंगे, डी के कोऑर्डिनेट जरा देखना भाई, 40 20, 40,20 रखना, 5 गुना 40, 10 गुना 20, 200 प्लस 200, कितना आ गया ये 400 आ गया, कितना आ गया ये 400। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी 600, मैक्सिमम जेड तो 600 आ जाएगा
और मिनिमम जेड कितना आ जाएगा 3। देखो 2 बिंदुओं पर आ रहा, भाई 600 2 बिंदुओं पे नहीं आ रहा, किस किस पे आ रहा, बी पे और सी पे 600 आ रहा। तो इस रेखा पे जितने भी पॉइंट आएंगे ना, जितने भी पॉइंट आएंगे, जब 2 बिंदुओं पर आता है ना, तो फिर उसके अनंत सॉल्यूशन होते हैं। अनंत सॉल्यूशन का मतलब यहाँ से लेकर जितने भी बिंदु होंगे सब पे 600 ही आएगा। भाई एक तो बी पे 600 आ रहा और एक किस पे आ रहा, तो इस दी हुई लाइन पे सब पे जेड का मान 600 आएगा। अब यहाँ से यहाँ कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो सब पे कितना आएगा, ये 600 आएगा। और हमें तो एक सोल्यूशन निकालना, ठीक है, तो कोई सा एक भी निकाल सकते हैं इसमें। तो हमें तो अधिकतमीकरण, तो जेड का अधिकतम मान बता दीजिए। जेड का अधिकतम मान कितना आ गया, 600 आ गया, ठीक है, जो कि 2 बिंदुओं पर है, जो कि 2 बिंदुओं पर है। इसलिए जो कि 2 बिंदु कौन कौन से पे है, बी और सी पर है, 2 बिंदु बी और सी पर है, इसलिए बी और सी को मिलाने वाली रेखा के, बी और सी को मिलाने वाली रेखा पर सभी बिंदुओं पर जेड का मान कितना होगा, 600 होगा, सब पे 600 होगा। अब कैसा मान भी निकालना हमें इसका, न्यूनतमकरण भी तो करना, दोनों करने थे, तो जेड का न्यूनतम मान और बता दीजिए। जेड का न्यूनतम मान कितना आया, 300 आया, कर लिया था ये तो सबने, है ना। जेड का न्यूनतम मान बराबर कितना आया, 300। किस किस बिंदु पर आया बताना, ठीक है, एक पे ही आया है, तो ये तो एक पे निकलेगा, ठीक है। जबकि इसमें x कितना, x बराबर कितना 60 है ना, और y बराबर कितना 0, ये इसका हल आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं इसमें। 10 में देखना क्या कहा भाई, 10 में इसका अधिकतमीकरण करना है ना। z बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या दे रखी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, और क्या दे रखा है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और x और y किससे बड़े हैं, 0 से। तो x y 0 से बड़े हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि ये 0 से बड़े ही आएंगे, क्योंकि कभी भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो कभी भी नेगेटिव तो बना ही नहीं सकती, ठीक है, जैसे कल बताया था मैंने आपको। तो जैसे भी ग्राफ भी बनेगा ना, ये ग्राफ भी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ग्राफ भी बनेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x बड़ा 0 से y बड़ा 0 से, दोनों के दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। दी हुई असमीकाओं को सबसे पहले समीकरण के रूप में लिख देंगे, दी हुई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, चलिए समीकरण के रूप में लिख दीजिए। समीकरण मान लीजिए एक, यहाँ से बताइए -x प्लस वाई बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण 1 से बताइए, एक टेबल बनाना है ना, समीकरण 1 से क्या बनाना है, एक टेबल बनाना जिसमें x और y के 2 बिंदु लेना, क्योंकि किसी लाइन को खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, केवल 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। 2 बिंदुओं से पता लग जाता है कि कहाँ से कहाँ को खींचेगी, x y, चलो y 0 लिया पहले मैंने, x बराबर -1,
एक बार चलो x 0 ले लिया, माइनस से माइनस कट के 1 आ जाएगा। एक बार किससे बना लीजिए समीकरण, सेकंड से एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो आसान सही क्वेश्चन है ये भी। सब क्वेश्चन आसान है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन भी ऐसा है नहीं जो ना हो तुमसे। मेथड तुम्हें समझ आ ही गया होगा। चलो भैया, इसमें यदि x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर क्या आएगा 0 ही, और कुछ रख लो 1 रख लो। ठीक है, y का मान 1 रखूँगा तो x का मान भी 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना। उसके जैसे 1 1 दे रखे तो 1 1 के आसपास, ऐसे तो भी 100 भी रख सकते हैं, तो जैसे उसमें दे रखे हैं उसके आसपास के रखते हैं। जैसे -1 1 आ गया तो 1 1 रख लो। मान लिया यहाँ 100 होता और यहाँ 100 होता तो 100 100 रख लेते हैं। फिर आसपास के पॉइंट देखते हैं, क्योंकि जैसे मान लिया तुम्हें बिंदु 1 0 खींचना, एक बिंदु क्या खींचना 1 0 और एक खींचना 100 0, तो उसमें काफ़ी दूरी हो जाएगी, इसलिए लगभग बराबर बराबर से लेते हैं। ये 1 1 आ रहा तो 1 1 ही ले लिए इसमें। वो 1 से ज़्यादा 2 2 ले सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 भी ले लेंगे। पर तुम हज़ार ले लगे फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, हो तो जाएगा हज़ार से भी, पर ये है कि इतनी दूर तक कहाँ तक खींचेंगे फिर, है ना। तो चलो इसको करिए, फिर इसके बाद में इनके आलेख दी हुई असमीकाओं को इसके बाद में क्या लिख दूंगा, आलेख पर खींचने पर दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, चलिए आलेख पर खींच देते हैं इनको। ठीक है, कर लिया हो तो इधर कर देता हूँ। चलो मैं, चलिए भैया आलेख पे इनको खींचते हैं। एक्स एक्स और वाई एक्स खींच लीजिए पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, इतनी लंबी इधर खींचने की जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा जो भी बनेगा। ये है हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष। पहला बिंदु बताइए कितना हमारा भैया, -1 0, -1 तो इधर को आएगा ना। चलो यहाँ को मान लिया ये -1, -0, फिर बताना 0 1, 0 1 आएगा ऊपर, 0 1 पहले से तो खींच लें, 0 1। चलिए इनसे मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, इनसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा। केवल किस में जरूरत पड़ेगी, वैसे तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तो डॉटेड खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हेल्प ली, मेनली तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने डॉटेड खींच दी, ये वाली डॉटेड सी नहीं लग रही तो डॉटेड, हाँ ये खींच गई। अब इसके देखना क्या था भी, पहले क्या दे रखा था इन्होंने, -x + 2y क्या था, एक बार ज़रा देखियो क्वेश्चन क्या था, x - y, x -1 था। अब मुझे ये देखना इसके नीचे लेना या इसके ऊपर लेना, थोड़ी सी और लंबी कर लो इसको, बताना भाई। 0 0 रख के देखना, 1 मिनट, 0 0 रखा, 0 -1 से छोटा होता है क्या, 0 -1 से तो बड़ा होता है, तो गलत आ गया ना। तो 0 0 वाली साइड आएगी क्या, नहीं आएगी, तो एरो किधर को लगेंगे, ऊपर को लगेंगे। एरो किधर को लगेंगे, इसके ऊपर को लगेंगे। ठीक है, ये शायद मुझे अभी और थोड़ा, और फिर ये वाली लाइन कौन सी लेनी पड़ेगी मुझे, 0 0 और 1 1 है ना, तो इसके तो आ गए भैया, ये ऊपर को आ गए। अब एक लाइन कहाँ लेनी है, 0 0, ये हो गया भैया पॉइंट 0 0। आगे बोलना कितना, इधर को 1 और ऊपर को भी कितना 1। ठीक है, तो ये इसके शायद पैरेलल जाएगी या नहीं जाएगी। देखिए 2 रेखाएं थी, एक तो ये थी, यदि बराबर में देखें तो एक तो ये रेखा थी, है ना। दूसरी देखना क्या थी भाई, दूसरी क्या थी, -x + y = 0। अब ये देखो दोनों समांतर होंगी या नहीं होंगी, ये दोनों समांतर ही होंगी। वैसे ही समांतर क्यों होंगी, क्योंकि इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता सेम है। प्रवणता कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, 1 आएगी इसकी प्रवणता।
इसकी भी 1 आएगी, दोनों पैरेलल जाएंगी लाइनें, पैरेलल मतलब समांतर। तो ये हमने 1 1 खींच दिया। चलिए बिंदु मैं बाद में लगा लूँगा। दोनों की प्रवणता समान है तो समांतर चलेंगी लाइनें। समझ में आया कि नहीं आया समांतर की बात? समांतर की बात कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? समांतर भाई इसकी प्रवणता, भाई प्रवणता कैसे निकालना है किसी भी रेखा की? जैसे इस रेखा की प्रवणता निकालनी, -x का गुणांक बटे y का गुणांक से निकाल लें। x का गुणांक -1 बटे में -1, इसकी प्रवणता 1 आ गई, इसका निकाल लेंगे। इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, -x का गुणांक -1, ये भी 1 आएगी। दोनों की प्रवणता सेम है तो इसलिए पैरेलल लाइन है। अब ये बताना दूसरी थी क्या? ये दूसरी क्या था भाई? -x + y क्या था? लेस देन था, ग्रेटर देन था, क्या था? ये था भैया तुम्हारा लेस देन इक्वल टू था। अब एक मिनट यहाँ को आ जाइए, यहाँ को देखिए, 1 0 लेकर देख लो। इसमें कितना लेकर देख लो? 1 0। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा? -1 छोटा नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा। तो 1 0 रख कर देखा, 1 0 इस लाइन के नीचे है या ऊपर है? नीचे। सेटिस्फाई कर दिया तो नीचे को लगेंगे यार ऊपर को लगेंगे? भाई जरूरी ना 0 0 ले में? अरे इस लाइन के नीचे 1 करोड़ पॉइंट हैं, कोई सा एक रख के देख लो। यदि सेटिस्फाई कर गया तो नीचे को लग जाएंगे, ना करा तो ऊपर को लग जाएंगे। तो भैया एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो एरो किधर को लगेंगे? इसके नीचे को लग जाएंगे। तो इसमें कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है क्या इसका? तो इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इन्हें तो जेड का अधिकतम मान पूछा था है ना, तो यहाँ कोई संगत क्षेत्र तो आया ही नहीं है ना, तो लिख देंगे क्योंकि इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि संगत क्षेत्र नहीं है। अतः जेड का अधिकतम मान पूछा था ना, अतः जेड का कोई अधिकतम मान नहीं है, अधिकतम मान नहीं है। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।